नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में होश तोड़ गए हैं मल्हार राव सूबेदार जी और श्रीमंत के भी, द्वारका के भी, गुनु जी के भी। लेकिन ये श्रीमंत बाज नहीं आ रहे हैं अपनी हरकतों से। एक बार फिर अपनी हार को जीत में बदलने के लिए ये, जी हाँ, श्रीमंत मल्हार राव सूबेदार जी को बरगला रहे हैं। देखिए, महल में तो पहुंच जाते हैं श्रीमंत मल्हार राव सूबेदार जी के साथ में, लेकिन जब पता चलता है कि देवी अहिल्या महल में नहीं है, वो महल से बाहर जा चुकी है, वो पूना के लिए निकल चुकी है, तब श्रीमंत अपना खेल फिर से खेलता है और देवी अहिल्या के खिलाफ भड़काने की खूब कोशिश करता है। कहते हैं, मल्हार ये क्या है, देवी अहिल्या पूना निकल गई, तुम्हें बताए बिना पहले भी अपने आदमियों को भेजती है, तुम्हारे गुप्तचरों का वो कत्ल करवाती है और अब फिर खुद निकल गई है। तुम पर जरा भी विश्वास नहीं हो सही। खैर, नहीं है सो नहीं है, कोई बात नहीं, मगर उसकी जान खतरे में हो सकती है। देख रहे हो ना कि माहौल कैसा बना हुआ है बाहर। पहले भी उस पर हमला हो चुका है, तुम पर हमला हो चुका है, हम पर हमला हो चुका है, तो कहीं फिर से कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिर कहते हैं, चिंता मत करो मल्हार राव। अब मल्हार राव सूबेदार जी गुस्सा हो रहे होते हैं कि आखिर देवी अहिल्या को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है मल्हार राव सूबेदार जी पर, और बिना उन्हें बताए, बिना उनकी जानकारी के, बिना उन्हें सूचना दिए देवी अहिल्या पूना के लिए निकल गई। ये बहुत बड़ा कदम था और गलत कदम था। ऐसा ही पहले भी उन्होंने कहा था, जब गुप्तचर भेजा था देवी अहिल्या ने, तब भी उन्होंने यही कहा था। मल्हार राव सूबेदार जी को बहुत दुख पहुंचा था, चोट पहुंची थी, आहत वो हुए थे, और आज फिर देवी अहिल्या ने वैसा ही कर दिया है, इसलिए फिर से वो आहत होते हैं और इसी चीज़ का खूब फ़ायदा उठाता है, खूब भटकारता है ये श्रीमंत, और कहता है, चिंता मत करो, लेकिन वो तुम्हारी परवाह नहीं करती, तुम्हारी बात नहीं मानती, कोई बात नहीं, अपनी अलग सोच लेकर चल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी पुत्र वधू है और उसे हम बचाएंगे। वो कहते हैं, हम बचाएंगे उसे, अपनी पूरी सेना लेकर के जाएंगे, ढूंढेंगे उसे और सुरक्षित लेकर के आएंगे। और यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मल्हार राव को कहते हैं कि सरकार को कि बेलपत्र लेकर के अभी प्रण लेते हैं कि हम अहिल्या को सुरक्षित लेकर के आएंगे। और अब बाहर से आवाज़ आती है कि भाई कोई आवश्यकता नहीं है। किसकी आवाज़ होती है? देवी अहिल्या की होती है। मतलब यहाँ पर जो षड्यंत्र रच रहा था, जो फिर से जाल बना रहा था ये श्रीमंत, उसको देवी ने एक तरीके से काट दिया है। मगर फिर भी अब जो चीज़ें की हैं, कही हैं इस श्रीमंत ने, उनसे मल्हार राव सूबेदार जी भड़के तो हुए हैं। फिर देवी अहिल्या जो है अंदर आ जाती हैं तुकोजी के साथ में, और जितने भी होते हैं वहाँ पर जो लोग देवी अहिल्या के खिलाफ हैं, सभी हैरान हो जाते हैं। देवी अहिल्या को सुरक्षित देख करके सबके पाँव तले की ज़मीन खिसक जाती है, मगर फिर भी ये सोचते हैं कि हाँ, मल्हार राव सूबेदार जी से जो करवाना चाहते हैं तो करवा कर रहेंगे। तो देखते हैं क्या उसमें श्रीमंत कामयाब हो पाते हैं।